ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छहड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हमारी चल रही है तीसरी ढाल, जिसमें सम्यक दर्शन का वर्णन है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का अजीव तत्व संबंधी कैसा सम्यक श्रद्धान पाया जाता है। दूसरी ढाल में पढ़ा था कि मिथ्या दृष्टि जीव का जीव तत्व के अजीव तत्व के प्रति किस प्रकार का विपरीत श्रद्धान पाया जाता है। तो दोनों में अंतर है ना, वो सम्यक श्रद्धान की ढाल, ये सम्यक श्रद्धान की ढाल है, वो विपरीत श्रद्धान की ढाल थी। तो आप लगाते जाना, अभी इसमें जब आएगा विषय पूरा हो जाएगा अजीव तत्व का, तो हम ये वापस पढ़ेंगे कि जीव का अजीव तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान पाया जाता है तो कैसा पाया जाता है, तो उसको ठीक करना है यदि वैसा श्रद्धान विपरीत है हमारा। तो ये छंद नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद जाके हैं, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दुफरस वसु ताके हैं, जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठित होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो अजीव तत्व किसे कहते हैं? जिसमें चेतनता नहीं है, अचेतनता जिसमें है वह अजीव है। उसके 5 भेद किए हैं। द्रव्य तो 2 ही हैं, जीव और अजीव। फिर अजीव के वापस 5 भेद किए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं वो हमने पढ़ लिया। पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल एक द्रव्य है, ऐसा द्रव्य है जिसमें अनंत गुण पाए जाते हैं, लेकिन विशेष गुण की अपेक्षा से कथन करें तो ऐसे गुण, विशेष गुण मतलब ऐसे गुण जो उसी द्रव्य में पाए जाएं, किसी अन्य द्रव्य में ना पाए जाएं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण, यह गुण जो है ये पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन अन्य 5 द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के विशेष गुण हुए, इससे पुद्गल पहचाना जाता है। तो ये स्पर्श कितने प्रकार का है, रस गंध वर्ण कितने प्रकार का है वो हमने देख लिया था। उसकी पर्याय कितनी है शब्द, और स्कंद की पर्याय कैसी है। अब कल हमने जो विषय किया था वो क्या था कि कितने प्रदेशी है पुद्गल का परमाणु। शुद्ध पुद्गल जिसको कहते हैं ना, पुद्गल का परमाणु उसको शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध पुद्गल। और स्कंद जो है वो अशुद्ध पुद्गल की पर्याय है, इसका मतलब ये है। तो शुद्ध पर्याय मतलब पुद्गल जो है वो भी शुद्ध और अशुद्ध इन 2 अवस्थाओं में मिलता है। यदि परमाणु रूप में है तो वो शुद्ध पुद्गल है, और स्कंद के रूप में है तो वो अशुद्ध पुद्गल है। अशुद्धता का यहाँ पे पैमाना यही है बस कि वो बंध 2 परमाणु मिल गए हैं, स्कंद को प्राप्त हो गए 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो उस पर्याय को हम अशुद्ध पर्याय कहते हैं। तो शुद्ध पुद्गल का परमाणु ये तो एक प्रदेशी है या अप्रदेशी है। और स्कंद, स्कंद अब 3 प्रकार से है। कैसे है कि या तो वो संख्यात प्रदेशी है, या असंख्यात प्रदेशी है, या अनंत प्रदेशी है। संख्यात प्रदेशी स्कंद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि उसने लोक के संख्यात प्रदेश को घेरा हुआ है, हो सकता है घेरा हुआ हो, लेकिन ये परिभाषा नहीं है। संख्यात प्रदेशी ये है कि जितने भी लोक के जितने भी प्रदेश को घेरा है उसने, उसके अंदर संख्यात परमाणु है। इसी प्रकार असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है वो। तो ऐसा नहीं कि पूरा एक महास्कंद बनाना पड़ेगा बहुत बड़ा जिसने पूरे लोक को भर लिया, ऐसा नहीं। आकाश का छोटा सा हिस्सा हो लेकिन उसमें असंख्यात उद्गल के परमाणु आ जाते हैं, इसलिए यदि असंख्यात हैं तो असंख्यात प्रदेशी स्कंद है। इसी प्रकार अनंत प्रदेशी स्कंद है। अब अनंत तो प्रदेश होते ही नहीं है लोक में, लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी नहीं है। अनंत अभी बताया ना, एक के अंदर एक अनेक आ जाते हैं। तो अनंत प्रदेशी स्कंद है, इसका मतलब क्या है कि लोक के भले ही उसने संख्यात या असंख्यात या हाँ संख्यात या संख्यात प्रदेश घेरे हुए हैं, लेकिन उस संख्यात या असंख्यात के अंदर पुद्गल के अनंत परमाणु एक के अंदर एक के अंदर एक, इसके अंदर माँ के एक के अंदर अनेक आ गए। इस प्रकार से स्कंदी कल पढ़ा था हमने, उसका रिवीजन थोड़ा सा। अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या कि पुद्गल द्रव्य तो हो गया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो ये पंक्तियां नहीं पढ़ी ना कि पढ़ ली? पढ़ ली, चलो। हाँ, जीव पुद्गल को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी। जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायता करता है। जीव मतलब जीव, पुद्गल मतलब भी पढ़ा जो। तो जीव मतलब इसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और पुद्गल मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसे द्रव्य ये चलते हैं। चलते हैं मतलब गमन करते हैं, गमन करते हैं मतलब इनमें क्रिया पाई जाती है, मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर गति पाई जाती है, इसको बोला है यहाँ पे चलना। तो इनको चलने में कोई बाहरी निमित्त चाहिए। जब ये चलने के सम्मुख होते हैं तब बाहरी निमित्त की आवश्यकता होती है। तो बाहरी निमित्त क्या है? तो जीव और पुद्गल को चलने में जो बाहरी निमित्त है, उदासीन निमित्त है, वह धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का समझा था कि ये धर्म जो नाम है बस ये ऐसा रत्नत्रय रूप धर्म नहीं है, ये द्रव्य उसका नाम रख लिया। धर्म कुछ भी नाम रखना था ना, लोकाचार चलाने के लिए कुछ तो नाम रखना पड़ेगा उसका, तो धर्म द्रव्य नाम रखा उसका।
तो धर्म द्रव्य मतलब एक द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर अनंत गुण पाया जाता है, लेकिन एक विशेष गुण पाया जाता है, उसका नाम है गति हेतुत्व। इस गति हेतुत्व के कारण ये धर्म द्रव्य बाकी 5 द्रव्यों से विलक्षण है, न्यारा है। हाँ, तो इसका विशेष गुण हुआ ये धर्म द्रव्य का क्या, गति हेतुत्व, जो इसी में पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। और इस गुण का अवलंबन लेकर, मतलब पूरे धर्म का द्रव्य का अवलंबन लेकर ही जीव और पुद्गल जो है लोक में गमन कर पाते हैं। यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो गमन करना संभव नहीं था। जिस प्रकार पटरियां नहीं होती तो ट्रेन को गमन करना संभव नहीं, जिस प्रकार जल नहीं होता तो मछली को गमन करना संभव नहीं हो पाता। यानी जब भी इंजन चल स्वयं चलता हो, यदि मछली स्वयं गमन करना चाहे तो पटरियां या फिर जल निमित्त बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जल उसको प्रेरक निमित्त नहीं है, प्रेरणा नहीं देता है कि चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, ठहर नहीं सकते। पटरी जो है वो चलाना लग गया तो कितना फ्यूल बच जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो तो इंजन स्वयं चले तो पटरी का सहारा लेके वो चल सकता है। इसी प्रकार जीव और पुद्गल जब स्वयं गमन करे तो वह धर्म द्रव्य का अवलंबन लेकर लोक में गमन करते हैं। इसके बिना गमन नहीं हो सकता। और कैसा है ये, अनुरूपी है। अनुरूपी मतलब अरूपी है, अनुरूपी, अनुरूपी लिखा एक्चुअली अनुरूपी होना चाहिए, वो अनुरूपी, जिसका रूप नहीं है, अनुरूपी, अन से निगेट कर दिया उसको, ठीक है। तो अनुरूपी मतलब जिसका रूप नहीं है, मतलब जिसमें रूप, किस रूप मतलब क्या होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण को रूप कहा जाता है। रूप का मतलब ऐसे वर्ण होता है, लेकिन रूपी जब बोला तो पूरा मूर्तिक पदार्थ, पुद्गलिक पदार्थ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हो, उस पदार्थ को हम रूपी कहते हैं। तो धर्म द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं कहने का मतलब यह है। तो ये अलग कोई द्रव्य है और अरूपी है, और ये उदासीन निमित्त है। अब ये कहाँ पाया जाता है वो अपन पढ़े उसके पहले एक और अगली पंक्ति जो थी हमने कल पढ़ी थी, तिष्ठित होय अधर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी, कि जीव और पुद्गल जो चल रहे हैं, वर्तमान में चलायमान है, अब वो जो ठहरने के सम्मुख होते हैं, ठहरना चाहते हैं स्वयं, तो ठहरने के लिए एक मीडियम ऑफ रेस्ट की जरूरत है। उस मीडियम ऑफ रेस्ट का नाम है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का सहारा लेकर, निमित्त लेकर, अवलंबन लेकर जीव पुद्गल जो स्वयं चल रहे थे, चल रहे हैं, वो यदि ठहरना चाहें तो इसका अवलंबन लेकर वह ठहरते हैं। तो वो जो जिस द्रव्य का अवलंबन है वह, उस द्रव्य का नाम है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य में भी अपना एक विशेष गुण है जिसका नाम है स्थिति हेतुत्व। स्थिति हेतुत्व नाम का विशेष गुण सिर्फ अधर्म द्रव्य में ही पाया जाता है। इसका मतलब ये अधर्म द्रव्य बाकी शेष 5 द्रव्यों से न्यारा हुआ, विलक्षण हुआ, इसका अलग अपना एक लक्षण है। इसमें ऐसा गुण है जो और किसी में नहीं है, स्थिति हेतुत्व नाम का। ठीक है, होना भी चाहिए ना, नहीं तो फिर एक द्रव्य यदि अलग लक्षण नहीं बनाएंगे किसी का तो फिर एक और दो मिलके एक ही, ये और अन्य द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाएंगे। इसलिए इसका अलग लक्षण है, अलग है ये। और कैसा है, लेकिन भाई लक्षण में एक गुण अलग है, बाकी बाकी गुण कैसे हैं उदाहरण के लिए बाकी ये भी जिन बिन मूर्ति निरूपी ऐसा लिखा है, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसे भी अमूर्तिक निरूपित किया है। जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक, अमूर्तिक मतलब बिना स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, मतलब अरूपी, ऐसा निरूपित किया है। तो ये भी धर्म द्रव्य के समान ही अमूर्तिक है। बाकी सब इसका जो है धर्म द्रव्य के समान है वर्णन, लेकिन कुछ विशेषता इसमें है जो उसको धर्म द्रव्य से अलग बनाती है। क्या विशेषता है कि एक तो विशेष गुण इसमें धर्म द्रव्य का अलग है, अधर्म द्रव्य का अलग है। धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का विशेष गुण और अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व नाम का विशेष गुण है। और जैसा गुण है वैसा इनका कार्य है। धर्म द्रव्य जो है हाँ स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलाने में निमित्त होता है, और अधर्म द्रव्य स्वयं रुकते हुए, स्वयं ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त होता है। ये हमने कल पढ़ा था। अब हम ये पढ़ रहे थे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए ये अपन ने ये पढ़ा कल। परिभाषा इसकी थी धर्म द्रव्य। किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? जो स्वयं गमन करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है, स्वयं गमन करते हुए। क्यों लिख रहे हैं बार बार स्वयं गमन करते हुए? क्योंकि ये चला नहीं रहे हैं, धर्म द्रव्य नहीं चलाता है, वो तो जीव और पुद्गल स्वयं गमन करना चाहें, गमन करें, उनमें ऐसी शक्ति है गमन करने की। तो वो यदि गमन करना चाहें और इनका कल बताया था ना एंड में प्रश्न था कि जीव और पुद्गल लिखा था, ऐसा नहीं कि पुद्गल भी स्वयं गमन करते हैं, उनमें क्रियावती शक्ति है। वही देखें क्रियावती शक्ति, लिखे लो क्रियावती शक्ति, वो आगे आएगा नहीं कभी। जीव और पुद्गल में
चलो बाद में लिखाते हैं, अभी नीचे लिखा हुआ है ना उसमें लिखाएंगे। ठीक है, तो इनमें ऐसी शक्ति पाई जाती है जीव और पुद्गल में कि ये स्वयं गमन करे। तो स्वयं गमन करे इसका मतलब ये है कि स्वयं करते हैं गमन, धर्म द्रव्य इनको गमन नहीं कराता है। तो जब स्वयं गमन करते हैं तो इसका धर्म द्रव्य का इसलिए लिखा है स्वयं गमन करते हुए, ठीक है यहाँ पे, है ना, तो इसलिए यहाँ पे उदासीन लिखा है ना, को गमन करने में उदासीन निमित्त है। उदासीन नहीं है का मतलब, उदासीन है इसका मतलब है कि प्रेरक नहीं है। कल समझाया था इसको, प्रेरक नहीं है मतलब ये चलाता नहीं है, जल चलाएगा नहीं मछली को, जैसे उदाहरण के लिए पटरी चलाएगी नहीं ट्रेन को कि चलना ही पड़ेगा, वो तो उसको चलना है तो निमित्त है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी बोल बोल के, मार मार के, ठोक ठोक के नहीं चलाएगा, उसको जो चलना होगा तो निमित्त लेके चलेगा। तो ये धर्म द्रव्य है जिसमें गति हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। तो धर्म द्रव्य इसका ठीक उल्टा है, जो स्वयं ठहरते हुए, अब यहाँ पे ठहरते लिखा, ऊपर गमन करते हुए लिखा था, को ठहरने में जो उदासीन निमित्त है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। इसमें स्थिति हेतुत्व नाम का विशेष गुण होता है। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ लिया था। अब ये कहाँ पाए जाते हैं वो हम पढ़ रहे थे। तो कहाँ पाए जाते हैं धर्म द्रव्य और धर्म द्रव्य? तो ये पूरा जो 3 लोग हमने अनेक बार पढ़ा है, जो नए भी आए हैं क्लास में, पहले नहीं थे पहले ढाल में, उन्होंने भी कम से कम रचना तो देखी है ना, कि 3 लोग की रचना बनाई है हर जगह। इसके अंदर क्या है अपन देखेंगे आज या कल में, लेकिन ये रचना है 3 लोग की, मंदिरों में सब जगह देखी होगी। तो ये जो 3 लोग की रचना है, किस चीज की रचना है वास्तव में? ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की रचना है। हाँ, वो जो इसका जो शेप है, इसका जो आकार दिख रहा है, आकृति दिख रही है, वो धर्म द्रव्य का आकार है, आकृति है, पूरे धर्म द्रव्य ही है एक्चुअली। 3 लोग का जो बनाया है ना, ये नक्शा जो बनाते हैं, वो अपन बोलते 3 लोग का नक्शा है, लेकिन वो धर्म द्रव्य का नक्शा है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ऐसे दिखते हैं, तो उसको 3 लोग का नक्शा क्यों बोलते हैं वो अपन समझेंगे, लेकिन है धर्म द्रव्य की आकृति वो। तो इसमें कल बताइए, रेड लाइन धर्म द्रव्य जैसे उदाहरण के लिए, और जो ब्लू लाइन है वो अधर्म द्रव्य है। ठीक है, इस प्रकार से ये है। तो इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि जीव और पुद्गल जो हैं उनका अस्तित्व इस जो बनाया नक्शा 3 लोग का, इसी के अंदर है। इसलिए इसको 3 लोग का की भी जो भी पाया जाता है लोग, इसी के अंदर पाया जाता है। इस लोक के बाहर क्या है अपन देखेंगे बाद में, लेकिन जो भी जीव और पुद्गल है वो इस 3 लोक के अंदर ही पाए जाएंगे। जैसे कल बताया था ना कि कोई जीव यहाँ पे है मान लो, है ना, अब उसको कहाँ तक जा सकता है अधिकतम, वो तो अधिकतम इधर गया तो इधर टच हो जाएगा, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? धर्मास्ति काया अभावात। इधर जाएगा तो इधर टच हो जाएगा इसकी बाउंड्री पे, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। नीचे गया तो इसके बाहर नहीं जा पाएगा, ऊपर गया तो इसके बाहर नहीं जा पाएगा, कहीं भी मतलब जो बाउंड्री है बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाने के लिए निमित्त चाहिए ना, बिना धर्म द्रव्य के गति नहीं हो सकती। तो जहां धर्म द्रव्य नहीं है वहां जीव और पुद्गल का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इस ये जो नक्शा बनाया है, आकृति बनाई है, आकार बनाया है, इसके बाहर चूंकि धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए इस आकृति के बाहर जीव और पुद्गल की गति नहीं हो सकती है। इसलिए इसका कहने का मतलब ये है कि संसार में जितने भी पुद्गल के परमाणु अनंत अनंत, वो सब इस लोक के अंदर, 3 लोक के अंदर, जितने भी जीव हैं अनंत, वो सब इस लोक के अंदर, और जितने भी पुद्गल की रचनाएं हैं सब इस लोक के अंदर, सब इस लोक के अंदर। इस लोक के बाहर क्या है वो देखेंगे, बाकी इस लोक के अंदर है सब जीव और पुद्गल। तो धर्म द्रव्य भी इसी प्रकार से, अधर्म द्रव्य भी इसी प्रकार है कि अधर्म द्रव्य का भी जो बाउंड्री है वो यही है। ठीक है, अब ये तो हमने कल पढ़ा था। अब एंड में एक प्रश्न था कि यहाँ पे पंडित जी ने लिखा, जीव और पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी और तिष्ठित हो धर्म सहाय जिन बिन मूर्ति निरूपी। तो यहाँ पे जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होते हैं धर्म और अधर्म, चलने और ठहरने में किसको सहायक होते हैं? जीव और पुद्गल को। बाकी क्यों नहीं लिखा फिर? धर्म अधर्म आकाश काले 4 द्रव्य और बच गए थे ना, तो जीव और पुद्गल ही क्यों लिखा वहां पे? 6 द्रव्य लिखा है कि 6 द्रव्यों को चलन सहाय धर्म द्रव्य अनुरूपी, 6 चलो को जो द्रव्यों को ठहरन सहाय। तो कारण उसका ये है कि क्रियावती शक्ति क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होता है, वह सिर्फ जीव और पुद्गलों में ही पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि जीव और पुद्गल का ही क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्रदेश से दूसरे स्थान पर गमन यदि किसी का होता है तो वो जीव और पुद्गल का ही होता है। धर्म अधर्म आकाश काल यह सब निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय का मतलब यहाँ पे लेना है जिनका गमन नहीं होता है वो निष्क्रिय है। उस वो अपेक्षा लगाना निष्क्रिय की, क्रियावती लिखी ना ऊपर नीचे निष्क्रिय। तो धर्म अधर्म आकाश काल ये निष्क्रिय हैं, जीव और पुद्गल ये ही सक्रिय हैं।
जीव और पुद्गल इनमें ही क्रियावती शक्ति है। धर्म अधर्म आकाश काल इनमें क्रियावती शक्ति नहीं है। जीव और पुद्गल का ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन होता है। धर्म अधर्म आकाश काल का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, समझ में आया? इसका मतलब यह है कि धर्म अधर्म आकाश काल जैसे हैं, जहां हैं, अनादि काल से वही हैं और अनंत काल तक वही रहेंगे, क्योंकि इनमें तो गमन ही नहीं होता है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई हलन चलन नहीं है, क्षेत्र क्षेत्रांतर गमन नहीं है। इसलिए जहां धर्म द्रव्य वहीं रहेगा, जहां धर्म द्रव्य वहीं रहेगा, जहां जैसा है वो वहीं रहेगा। हाँ, लेकिन जीव और पुद्गल जो है वो उनमें मूवमेंट है, उनमें मोशन है, उनमें गति है, उनमें स्थिति है। ठीक है, चलो अब आगे चले यहाँ से। इसमें कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो, वरना यहाँ से आगे चले हम। तो जैसे अभी परिभाषा में अपन ने लिखा जो स्वयं गमन करते हुए, तो हाँ स्वयं गमन क्या है? हाँ, स्वयं गमन कौन कर रहा है? जीव और पुद्गल कर रहे हैं। हाँ, धर्म द्रव्य नहीं कर रहा है। स्वयं गमन कौन कर रहा है? स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, मतलब ऐसा जीव और पुद्गल जो स्वयं गमन कर रहा है उसको गमन करने में उदासीन निमित्त है। धर्म द्रव्य गमन नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। है ना, ये क्लेरिफाई कर लेना आप। अच्छा पूछ लिया आपने, किसी और का भी कंफ्यूजन हो तो। वो ऐसा लग रहा है परिभाषा से किसी की धर्म द्रव्य गमन कर रहा हो। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं। जो स्वयं गमन करते हुए साथ में है पूरा, है ना, ये पूरा ये गमन करते हुए। स्वयं गमन का विशेषण जीव और पुद्गल को मॉडिफाई कर रहा है। चलो इसी प्रकार नीचे भी तो ये धर्म द्रव्य तो ठहरे हुए हैं, ये ठहरे हुए हैं, लेकिन जैसे पटरी वो ठहरी हुई है लेकिन उस पर ट्रेन चल रही है, पानी ठहरा हुआ है, मछली तैर रही है। उसी प्रकार धर्म द्रव्य ठहरे हुए हैं, लेकिन इसमें जीव और पुद्गल गमन कर रहे हैं यहाँ ठहरते इनका अवलंबन लेके। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, तो जीव और पुद्गल का एक विशेष गुण हो गया ये भी, क्या क्रियावती क्रियाशील और शक्ति? निष्क्रिय। अब क्या हाँ विषय, हाँ ये आप विशेष गुण बनाना है ना एक्चुअली, तो वो क्या है, जीव का बनाना पड़ता है कि जीव का विशेष गुण और पुद्गल का। अब जीव और पुद्गल का विशेष गुण है, दो मिला के थोड़ी बना पाएंगे। नहीं नहीं, कि दो, मतलब जैसे जीव हाँ में अपन लिखे तो ये चीज लिख हाँ सकते हैं ना, और अजीव में लिखे तो ये चीज लिख हाँ, सकते लिख हैं पुद्गल सकते में। हैं कि लेकिन विशेष गुण की परिभाषा ये है कि मतलब गुणों में लिख सकते हो आप, लेकिन विशेष गुणों में क्या है परिभाषा है कि सिर्फ उसी में होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ उसी में नहीं है ना जीव, ये क्रियात्मक शक्ति जीव में भी है, पुद्गल में भी है, इसलिए विशेष गुण नहीं बोल पाएंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि इन दो में बाकी चार में नहीं है, ऐसा बोल सकते हो आप। ये क्रियावती शक्ति मीन्स गमन करने की शक्ति है या कुछ और भी इंक्लूड होता है इसमें? क्रियावती शक्ति नहीं, गमन करने की शक्ति है, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करने की शक्ति, उसी का नाम है क्रियावती शक्ति। एक क्षेत्र से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करने की शक्ति होना चाहिए, उसके बिना गमन नहीं होता है, उसका नाम है क्रियावती शक्ति। भाई अनेक बहुत सारी शक्तियां होती है जीव द्रव्यों में, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती है, अनंत शक्तियों का समूह है कोई भी द्रव्य, तो उसमें एक शक्ति ये है। ठीक है। अब ये ऋचा ने प्रश्न पूछा एक कि भाई ये एक के ऊपर एक है क्या, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य? तो इसका उत्तर तो ऐसा है कि जैसे कमरे में, जिस कमरे में अपन बैठे हैं, आप बैठे हो, मैं बैठा हूँ ना, इस कमरे में अभी कितने द्रव्य भरे हुए हैं? हाँ, तो बस 6 द्रव्य भरे हुए हैं। तो अभी 6 द्रव्य तो अपन ने पढ़े नहीं, लेकिन 4 तो पढ़े ना, जीव पुद्गल धर्म अधर्म। तो अभी तो धर्म अधर्म ही पढ़ रहे हैं अपन, तो धर्म अधर्म भरा हुआ है कि नहीं इस कमरे में? भरा हुआ है। एक कमरा लबालब भरा हुआ है धर्म द्रव्य, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है इस कमरे का, कमरे का तो छोड़ो, पूरे लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे धर्म द्रव्य या अधर्म द्रव्य की सत्ता न हो। पूरे लोक पे लबालब भरा हुआ है, और नहीं भरा हुआ था मान लो, तो फिर ये गमन कैसे होता है? हाथ चल रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है और ठहर भी रहा है, तो अपने आप थोड़ी होता है ये, मतलब अपने आप मतलब कि निमित्त चाहिए ना इसमें, तो धर्म द्रव्य का निमित्त है। मान लो ट्रेन चल रही है, ये बोले पटरी तो है नहीं, ट्रेन चल रही है, मछली तो है नहीं, पानी तो है नहीं, मछली तैर रही है, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। मतलब गमन कर रहा है यदि, इसका मतलब धर्म द्रव्य भरा हुआ है इस कमरे में, इस हाथ में, हाथ के सब तरफ चारों तरफ धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है। वो सिर्फ हाथ में ही नहीं हो तो समझाने के लिए, बाकी पूरे लोक में भरा हुआ है। तो एक के ऊपर अभी क्या है कि अमूर्तिक है, अमूर्तिक है मतलब स्पर्श नाम का गुण नहीं है। स्पर्श नाम का गुण नहीं है ना, तो एक आकाश के जिस प्रदेश पर धर्म द्रव्य का अस्तित्व है, आकाश के उसी प्रदेश पर अधर्म द्रव्य का भी अस्तित्व पाया जाता है। पाया जाता है। कोई
कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? भाई आकाश के जिस प्रदेश पर इस शरीर का अस्तित्व है, आकाश के उसी प्रदेश पर आत्मा का भी अस्तित्व पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? कि नहीं आत्मा तो एक अलग से कहीं है, वहां पे शरीर नहीं है, ऐसा तो नहीं है? कुछ पूछना है क्या? इसी की आवाज आ रही है। हाँ ठीक, चलो तो समझ में आई ना बात? तो ये क्या है, एक के अंदर एक है। जैसे जैसे आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, एक ही क्षेत्र पे अवगाहन को प्राप्त है, वैसे ये भी एक ही क्षेत्र पे, जिस क्षेत्र पे आकाश के जिस क्षेत्र में धर्म द्रव्य पाया जा रहा है उसी क्षेत्र पे अमूर्तिक है ना। ये तो इनमें इनमें क्या बाधा है? जो मूर्तिक पदार्थ है, यहाँ तो मूर्तिक में भी यदि मूर्तिक का भी सूक्ष्म परिणामन हो जाए तो एक के अंदर एक चले जाते हैं परमाणु, तो ये तो अमूर्तिक है, ये थोड़ी बाधा देने वाले हैं। और आकाश तो बोल रहा है कि आ जाओ जिसको आना है, मेरी थोड़ी सी थोड़ी प्रॉब्लम है, आप में योग्यता है तो आप आ जाओ, एक ही परमाणु के अंदर आ जाओ, मैं थोड़ी सी मना कर रहा हूँ। हाँ, एक ही प्रदेश पे आ जाओ। ठीक है भाई, समझ में आई कि ये हाँ, दोनों की सत्ता जहां पर जिस जिस स्थान पर धर्म द्रव्य उसी स्थान पर अधर्म द्रव्य, दोनों के साथ में सत्ता है, दोनों एक जैसे हैं, एक के अंदर एक हैं। ठीक है, ऐसे हैं ये। अब इसमें और समझना हो यदि विशेष अपने को, तो एक बात और समझ लेते हैं कि कितने हैं ये धर्म द्रव्य और कितने हैं अधर्म द्रव्य। जैसे जीव कितने हैं? जीव तो अनंत है ना। मैं अलग हूं, आप अलग हैं, मिला के दो हो गए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पहले शुरुआत यहीं से हुई थी छड़ा की कि अनंत जीव है इस तीन लोक में, जो तो तीन लोक का नक्शा बना है इसमें अनंत जीव हैं। पुद्गल कितने हैं? तो पुद्गल भाई आसान है समझना, पुद्गल अनंत अनंत है। पुद्गल अनंत अनंत कैसे है कि जीव अनंत, सिद्ध भगवान का छोटा सा हिस्सा निकाल दो तो बाकी जो संसारी जीव हैं उनके सबके साथ में कार्बन शरीर लगा हुआ है। वो कार्बन शरीर में अनंत परमाणु, तो एक जीव के साथ अनंत परमाणु, तो बंधन को प्राप्त है संश्लेष संबंध को। तो कार्बन वर्गणाओं के रूप में जो कर्म से आत्मा से संबंधन को प्राप्त हुए है वो अनंत इंटू अनंत हो गया, अनंत अनंत हो गया। ठीक है, अब पुद्गल सिर्फ कार्बन वर्गणाएं नहीं होती है, और भी अन्य प्रकार की वर्गणाएं हैं जो संबंध को प्राप्त नहीं है। तो बहुभाग तो कार्बन वर्गणा है ही नहीं, छोटा सा ही भाग जो है अनंत मतलब जितने पुद्गल है उनका छोटा सा भाग ही कार्बन वर्गणा है, बाकी तो बचा हुआ शेष बहुभाग तो अन्य प्रकार की वर्गणाएं हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन वर्गणा से भी कहीं गुना ज्यादा पुद्गल है, और कार्बन वर्गणा जब अनंतानंत है तो टोटल पुद्गल के परमाणु कितने हुए? अनंतानंत हो गए ना इस प्रकार से। तो ये तरीका था एक समझने का कि पुद्गल के परमाणु कितने हैं? अनंतानंत। कैसे आएगा लोक में? एक के अंदर एक आ जाते हैं, मत भूल जाना, बार बार बता रहे हैं कि अनंतानंत परमाणु हैं, और जो हाँ लोक तो असंख्यात प्रदेशी है, तो कैसे आ गए कि एक के अंदर एक आ गए वो। ठीक है, ये तो जीव और पुद्गल की बात हुई कि जीव और पुद्गल की संख्या कितनी है। देखो दो प्रकार से भेद होते हैं द्रव्यों के, एक जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा। तो जाति अपेक्षा तो हमने बता दिया, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। संख्या अपेक्षा एक की संख्या कितनी है? तो जीव की संख्या अनंत हो गई, पुद्गल की संख्या अनंत हो गई। अब धर्म द्रव्य की संख्या कितनी है और धर्म द्रव्य की संख्या कितने कितने हैं ये? हाँ, इसके अंदर कितने हैं? तो भाई ये धर्म और धर्म द्रव्य दोनों के दोनों यह अखंड हैं। अब जहां बोल दिया अखंड है, इसका मतलब ये है कि ये एक एक ही है। ये जो अपन लाइनें डाली ना, ये लाइनें डालना चाहिए वास्तव में, ये पूरा भरा हुआ है। लाइनें डाल के ऐसा लगता है कि जैसे टूटे हुए हैं, सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है, ऐसा ही है, सॉलिड है ये पूरा ऐसा। हाँ, ऐसा भरा हुआ है पूरा, कहीं इसमें बीच में लाइन गैप नहीं है, पूरा ऐसा लोक भरा हुआ है ये इससे। हाँ, समझ में आई? पूरा भरना है ऐसा पूरे लोक को, अखंड है वो, खंड खंड नहीं है, इससे नहीं है, टुकड़े नहीं है, जैसे पुद्गल के टुकड़े होते हैं ऐसे इसके टुकड़े नहीं होते हैं ये। तो अखंड एक ही है, अखंड है, पूरे लोक में इस प्रकार से व्याप्त है। इसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी एक ही है, अखंड ही है, पूरे लोक में इस प्रकार से व्याप्त है। समझ में यही बात? तो जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक। ठीक है, अब जीव कितने प्रदेशी हो सकता है? ये प्रश्न बड़ा हमने किया ही नहीं, अभी करेंगे, चलो आगे। अभी तो ये प्रश्न अलग अपने आप में एक प्रश्न है कि जीव कितने प्रदेशी हो सकता है, लेकिन पुद्गल कितने प्रदेशी हो सकता है? तो पुद्गल का परमाणु एक प्रदेशी है, और जो स्कंद तीन प्रकार के हमने पढ़े ऊपर, तीन प्रकार के प्रदेशी हो सकते हैं, संख्यात असंख्यात अनंत, यहाँ पे लिखे है ना। ठीक है, अब धर्म द्रव्य कौन बताएगा? बताओ, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? एक प्रदेशी है, अखंड तो एक प्रदेशी। कौन बताएगा भाई कितने प्रदेशी है? लोक धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? ये प्रश्न है।
प्रदेश मतलब क्या, अब यहाँ पे परिभाषा ये लगाना कि लोक का जितना क्षेत्र ऑक्यूपाई कर रहा है उसको प्रदेश कहना है यहाँ पे। जैसे जीव लोक का जितना क्षेत्र ऑक्यूपाई करता है उससे प्रदेश नहीं बनता, हालांकि जीव का और पुद्गल का, लेकिन धर्म अधर्म का कि लोक का कितना क्षेत्र ऑक्यूपाई करता है वो। हाँ तो पूरा ही कर रहा है, ऐसा है तो कितने प्रदेशी हो गया? पूरे लोक में एक ही प्रदेश है। असंख्यात प्रदेश। हाँ असंख्यात प्रदेशी हो गया ना भाई। और अखंड, हाँ हाँ, तो मैंने क्या बोला, परिभाषा क्या लगाना है यहाँ पे कि लोक का कितना क्षेत्र ऑक्यूपाई कर रहा है ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तो ये पूरा लोक का पूरा हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है। और लोक में कितने प्रदेश हैं, पढ़ के आ गए ऊपर, लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। अब ये असंख्यात कौन सा वाला लेना है, लेकिन असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, तो कौन सा वाला लेना है? असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं लेना है, अनंत अनंत भी नहीं लेना है, लोक प्रमाण असंख्यात। अनंत अनंत नहीं नहीं नहीं, अनंत अनंत क्यों ले लेंगे? लोक में अनंत प्रदेश नहीं है। देखो यहाँ पे अपन ने प्रदेश बताया था ना, जब प्रदेश ऐसे यहाँ पे परमाणु रखे हमने 1 2 3, इससे हमने प्रदेश का नाप किया था कि लोक में कितने प्रदेश हैं। तो ये जो पूरा लोक में कितने परमाणु आ जाएंगे, ऐसे अनंत थोड़ी आ जाएंगे, अनंत अनंत थोड़ी आ जाएंगे। एक के पास एक, मतलब एक के पास एक रखना है, यदि वो वाला नाप लेना है। एक के पास एक के अंदर एक वाला नहीं, वो तो पुद्गलों में और जीव मिलेंगे। लेकिन धर्म अधर्म और आकाश काल में इस प्रकार से लेना है नाप। कैसा? एक के पास एक रखे तो लोक में कितने परमाणु आ जाएंगे? तो एक के पास एक रखो, एक के अंदर एक मत रखो, एक के पास एक रखो, तो असंख्यात ही आएंगे। तो इसका मतलब लोक हुआ असंख्यात प्रदेशी। और पूरे लोक में चूंकि धर्म द्रव्य व्याप्त है, इसलिए धर्म द्रव्य भी कैसा हुआ? असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य कैसा हुआ? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात का क्या प्रमाण है? वही प्रमाण है जितना लोक में कितने परमाणु आ जाते हैं एक के पास एक रहने पर, वो जो प्रमाण है वही प्रमाण है। तो कितने आ जाते हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। इसलिए धर्म द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण नहीं बोलना है, ये तो संख्यात इंटू असंख्यात हो जाएगा। लोक प्रमाण संख्यात बोलना है, पर बताया था ना लोक प्रमाण संख्यात। तो धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? लोक प्रमाण संख्यात। अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? लोक प्रमाण संख्यात। पुद्गल कितने प्रदेशी है? मुत्तेत्तिविः प्रदेशा। संख्यात असंख्यात और अनंत स्कंद की अपेक्षा से कथन करें तो, परमाणु की अपेक्षा से कथन करें तो एक प्रदेशी, ठीक है। और जीव कितने प्रदेशी हैं? तो भी करेंगे, करना बाकी है जीव कितने प्रदेशी है करना बाकी है। उत्तर यहीं से निकलेगा, उत्तर यहीं से निकल जाएगा, बगैर करा नहीं, अभी करेंगे अलग से, ठीक है। चलो आगे चलें। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हो गया। कुछ पूछना है किसी को? अभी हो तो दिखाई क्यों नहीं देता है, ये प्रश्न उठता है लोगों का। ये हेतु विज्ञान ने क्यों नहीं माना है, और दिखाई क्यों नहीं देता है? कमरे में भरा हुआ है तो हमें छूने में क्यों नहीं आ रहा है, दिख क्यों नहीं आ रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, सुंघाई क्यों नहीं दे रहा है, चखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा है? स्पर्श रस गंधवर्ण नहीं है, और हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं। इस अवस्था में, मतिश्रुत ज्ञान की अवस्था में हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं। इंद्रियों से ज्ञान का विषय वही पदार्थ बन पाते हैं जिसमें स्पर्श रस गंधवर्ण होता है। धर्म और धर्म द्रव्य में चूंकि स्पर्श रस गंधवर्ण नहीं है, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, ठीक है। तो बार बार प्रश्न उठता है बार बार, विज्ञान ने क्यों नहीं माना, ये क्यों नहीं है? और विज्ञान ने ऐसा नहीं कि नहीं माना था, विज्ञान ने भी एक मैटर इमेजिन किया था ईथर करके। हालांकि वो थ्योरी बाद में डिस्कार्ड कर दी उन लोगों ने, क्यों करी मुझे याद नहीं है, लेकिन ईथर करके एक सब्सटेंस माना था कि पूरे लोक में भरा हुआ है। हाँ पढ़ा था, अभी सिलेबस में पढ़ा था 12th क्लास के में, हमको एमपी बोर्ड के सिलेबस में था 12th क्लास में। ईथर करके सब्सटेंस, बाद में थ्योरी डिस्कार्ड कर दी हालांकि, फिर उसका न्यूटन कार्पस्क्यूलर थ्योरी पढ़ाई, उसका क्या क्या पढ़ाया वो ध्यान नहीं है। बाकी हाँ ये एक माना था उन्होंने कि भरा हुआ है, बाद में फिर वो नहीं माना, बाद में हो सकता है फ्यूचर में वापस मान ले, उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हो गया भैया, इतना याद रखना था। इसमें और भी कुछ होगा तो अपन देखते हैं, संडे के दिन रिवीजन करेंगे इसका, तब बात करेंगे। तो कितने द्रव्य पढ़ लिए अभी तक हमने? 4 द्रव्य पढ़ लिए, जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म, ठीक है। आगे चलें यहाँ से। अब क्या बचा? आकाश और काल, छंद नंबर 8, ये निकाल के एक बार पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन, सो व्यवहार काल परिमाणो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। तो पहली पंक्ति में, पहले चरण में बताया आकाश द्रव्य, 2 ही द्रव्य बचे, हम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तो हो गए, आकाश और काल बचे हैं।
तो पहले चरण में बतलाया आकाश द्रव्य और दूसरे चरण में बतलाया काल द्रव्य। उसके बाद की 2 चरणों में बात करिए किसकी, जीव अजीव के बाद क्या आता है, आश्रित तत्व आता है ना। तो अजीव तत्व का वर्णन तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आश्रित तत्व का वर्णन अब शुरू होगा इसमें। तो पहले हम पढ़ रहे हैं आकाश द्रव्य क्या होता है अजीव तत्व के अंतर्गत। तो यहाँ लिखा है सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो। सकल मतलब सारे, सारे मतलब छयों के छयों जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा भी ले लेना सारे। तो जो सकल द्रव्य है, छयों के छयों जीव पुद्गल धर्म धर्म काल, उन द्रव्यों का वास, वास मतलब निवास, जहां रहते हैं स्थान, जास में, जास मतलब जिसमें है, छह द्रव्यों का, पांचों द्रव्य, 6 द्रव्य भी कह सकते हो किसी अपेक्षा से, तो 5 ही बोलो हम, तो 6 भी बोल सकते हो। तो 6 द्रव्यों का जिसमें निवास है सो आकाश पिछानो, वह आकाश पहचानना चाहिए, उसे आकाश जानना चाहिए, उसे आकाश जानो। इतना हो गया आकाश द्रव्य। क्या है आकाश द्रव्य, जिसमें सभी द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा भी द्रव्य है जो बाकी सब द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, निवास देता है, स्थान देता है, अवकाश देता है, अवगाहन देता है। उस द्रव्य का नाम है आकाश द्रव्य। आकाश का मतलब क्या होता है वैसे, आकाश का मतलब होता है स्पेस, मतलब अवकाश होता है ना, जैसे छुट्टी के बीच में अवकाश मिलता है अपने को, तो एक जगह मिली है, तो अवकाश का मतलब होता है जगह। तो आकाश का मतलब अवकाश, आकाश उसको बोलते हैं जगह। ठीक है, तो ऐसा कोई द्रव्य है जो जगह देता है। अब ऐसा तो हम बचपन से पढ़ा है हमने कि आकाश करे कुछ, आकाश करे कुछ है, लेकिन वो आकाश होता क्या है। तो आकाश एक द्रव्य है। आकाश का मतलब ये नहीं कि आकाश कोई रिक्त स्थान है, हाँ, वैक्यूम नहीं है आकाश का मतलब कि कोई वैक्यूम है या कोई रिक्त स्थान है, कुछ है ही नहीं, मैटर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैटर है, द्रव्य है, अनंत गुणों का समूह है। लेकिन और कैसा है वो, उसमें वो 6 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, उसे आकाश पहचानना चाहिए। तो आकाश क्या है फिर, लिखते हैं अपन आकाश द्रव्य। आकाश एक द्रव्य है, पहली बात तो ये, द्रव्य मतलब अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आकाश द्रव्य। जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए क्या देता है, क्या लिखना है अपने को, अवकाश लिखना है तो अवकाश लिखो, स्थान लिखना है तो स्थान लिख लो, जगह लेना है तो जगह लिख लो, जो आपको समझ में आए, अवकाश देता है। ऐसा क्या है इसमें कि ये दे पाता है, इसमें एक विशेष गुण होना चाहिए जिसमें अवगाहनत्व हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। अवगाहन हेतुत्व नाम का विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक द्रव्य है, अनंत गुण पाए जाते हैं इसमें, लेकिन एक ऐसा विशेष गुण पाया जाता है जिसके कारण ये कैपेबल हो पाता है कि बाकी से 6 द्रव्यों को यह जगह दे पाए, और उस विशेष गुण का नाम है अवगाहन हेतु। तो अवगाहन मतलब वही अवकाश, स्थान, जगह, तो जगह देने का हेतुपना इसमें पाया जाता है, एक ऐसा द्रव्य है। तो जहां हम बैठे हुए हैं यहाँ पे द्रव्य है कि नहीं अभी, आकाश द्रव्य, कि भैया हमें स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अभी तो बात ही खत्म होंगे ना फिर कि है तो सही। हाँ ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाएगा भाई, ये बनाया था हमने नक्शा, ये कहाँ पाया जाता है। तो ये जो आकाश है ना, आपसे एक प्रश्न पूछा था बहुत पहले, वो वापस वो प्रश्न का आज सीक्वेंस तो आज से वो प्रश्न पूछने की हमने पहले ही पूछ लिया था, लेकिन प्रश्न क्या था, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर जगह नहीं है, बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहां जगह नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां स्थान नहीं है। तो उत्तर ये है कि भाई आप बोल तो रहे हो कि ऐसी कौन सी जगह है, तो जगह है ना, आप प्रश्न में तो आपका उत्तर है ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां जगह नहीं, मतलब सब जगह ही जगह है। तो अवकाश कहाँ है, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह 10 दिशाओं में आकाश ही आकाश, असीम अनंत अपरिमित ऐसा है ये, जिसका कोई आकार ना हो।
हर जगह आकाश ही आकाश है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बाउंड्री है बना रखा सामने फोटो 3 लोग का, इसी के अंदर आकाश है, ये अंदर तो ही आकाश। यहाँ तो ही पहले शायद पहले ढाल में पूछा भी था ये प्रश्न कि लोक आकाश कहाँ पर है, तो यहाँ तो अंदर तो है ही, बाहर भी आकाश है, हर जगह यहाँ पे भी आकाश है। मतलब कहने का मतलब ये कि श्लोक के अंदर भी आकाश है और लोक के बाहर भी आकाश है, हर जगह आकाश है। यहाँ भी है, इधर भी है, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, सब 10 दिशाओं में आकाश हर जगह है। यहाँ ऊपर भी आकाश है, हर जगह आकाश आकाश आकाश, अंदर भी है भैया। हाँ ठीक है, हर जगह जगह ही जगह है। द्रव्य है एक ऐसा जिसने 6 द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दिया है, उसे हम आकाश कहते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आया कहां पर है ये, कितने द्रव्यों को रहने के लिए स्थान दे रहा है। तो ये कह रहा है सभी द्रव्यों का स्थान दे रहा है। जीव भी है इसमें भैया, अंदर आकाश है ना, लोका ये जो है अंदर मैंने बनाया है लोक की रचना, इसके अंदर जीव है कि नहीं, तो जीव का अवकाश दिया इसने। पुद्गल है कि नहीं, पुद्गल को दिया। ये जो बाउंड्री दिख रही है, धर्म ये दिख रहा है, जो ऐसा हमने रेटेड बनाया था, ये बाहर कर दिया जो भी, हाँ ये जो रेटेड बनाया है, ये धर्म द्रव्य बनाया है, इसको जगह चाहिए कि नहीं रहने के लिए, किसने दी, आकाश ने दी। ये ब्लू ब्लू बनाया था हमने अधर्म द्रव्य, बीम में कलर होता नहीं भैया, हाँ तो आप तो एग्जाम में ब्लू कलर का होता है ऐसा लिख दो, ये बताने के लिए तो ऐसा बनाना बताना पड़ता है कि ये ब्लू कलर का धर्म द्रव्य बनाया, इसको रहने के लिए जगह किसने दी, आकाश ने दी। और अभी काल द्रव्य पढ़ेंगे, अभी पढ़ने वाले हैं बस आज या कल में, तो काल द्रव्य को रहने के लिए जगह कौन देगा, आकाश देगा। ये तो हो गया, लेकिन अब आपसे एक प्रश्न है कि आकाश को रहने के लिए जगह किसने दी ये बताओ अब, कि 5 द्रव्यों को रहने के लिए तो आपने बोल दिया आकाश ने जगह दी, अब आकाश को रहने के लिए कौन जगह देगा फिर, आकाश भी स्पेस तो कोई कुछ ना कुछ तो ऑक्यूपाई करेगा ना भाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज वॉल्यूम इन स्पेस, तो आकाश विल आल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस इन स्पेस, तो उसको स्पेस किसने दी, आकाश को रहने के लिए जगह कौन देता है। हाँ क्या है, नहीं प्रश्न ये है कि किसने जगह दी, तो उत्तर दो कि कोई परम ब्रह्मा है, उसने सृष्टि की रचना करी तो उसने जगह दी थी, ऐसा उत्तर दो। मैं तो ऐसा मतलब तो बोल रहा हूँ, गलत उत्तर दिया मैंने, आपको सही उत्तर देना है। किसने जगह दी बताओ भाई, अनादि से है, तो अभी कौन दे रहा है, चलो पहले अनादि, अभी कौन दे रहा है वर्तमान में, इस पर्याय में अभी जगह चाहिए उसको भी कौन देगा। तो प्रश्न ये था कि आकाश को आकाश कौन देता है, आकाश का अवकाश कौन देता है, अवकाश का अवगाहन स्थान जगह कौन देता है। बाकी 5 द्रव्यों को तो आकाश ने दे दिया, आकाश को किसने दी, लेकिन ये प्रश्न था। अब ये कोई अनादिकाल से है या तो देने की जरूरत नहीं, तो जीव पुद्गल भी तो अनादिकाल से भैया, फिर इनको क्यों, कि नहीं अवकाश का अस्तित्व पहले था बाद में, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, साथ में वो साथ अस्तित्व तो है ही, अनादिकाल सी बात होगी खत्म वहीं पे। बताओ भाई किसने दी, तो इसका मतलब पंक्ति समझ में नहीं आई अपने को। ये क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ सकल द्रव्य को वास जास में, कुछ बोलना भैया। जितनी जगह है संसार में, उस जगह का ही नाम तो अपन ने आकाश जगह दिया है, तो उसको हाँ जगह देने वाला थोड़ी, जगह को ही अपन ने आकाश बोला है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, द्रव्य को बोला है अपन ने आकाश, हाँ जगह को नहीं बोला है, द्रव्य को तो आकाश। वो द्रव्य शब्द पूरे लोक में भरा हुआ है, तो उसको जगह देने वाला थोड़ी कोई है, तो सब जगह क्यों नहीं विद्यमान है, है। क्यों नहीं है, अरे कोई भी द्रव्य है उसको जगह चाहिए, चाहे आकाश हो चाहे कोई और हो, जगह चाहिए हर किसी को। तो फिर ऐसा क्या है कि भाई जीव को जगह चाहिए और आकाश को जगह नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा गुण है जीव में और आकाश में कौन सा गुण नहीं ऐसा है जिसको जगह ही नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, सकल द्रव्य को वास जास में, तो यहाँ लिखा तो है कि सभी द्रव्यों को जो जगह देता है उसका नाम आकाश है। तो आकाश को जगह किसने दी, आकाश को जगह भी आकाश ने ही दी। मतलब आकाश का ऐसा काम है कि वो दूसरों को जगह देता है और स्वयं को भी जगह देता है। आकाश ने आकाश को जगह दी, दूसरों को भी जगह दी उसने, जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल को भी, और स्वयं को भी जगह। जब किसी को समझ में नहीं आए कि स्वयं को कैसे दे सकता कोई भी, तो ऐसा है, उसका उदाहरण बहुत सिंपल सा है, साधारण सा समझने में आएगा। दीपक जो है, दीपक की लो पूरे कमरे को प्रकाशित करती है। तो प्रश्न ये है कि दीपक की लो को कौन प्रकाशित करता है, बताओ अब।
दीपक स्वपर प्रकाशी होता है, जैसे आत्मा स्वपर प्रकाशी है, पर को भी प्रकाशित करते हैं, ये स्वयं को भी प्रकाशित करता है आत्मा, वैसे दीपक भी स्वपर प्रकाशी है, पर को भी प्रकाशित करता है, स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं होता है कि दीपक की लो में पहले टार्च को ढूंढे, अब दीपक को ढूंढने के लिए टार्च जला के उसकी लो को देखे कि हाँ दीपक की लो, तो टार्च दिख गई दीपक की लो में, लेकिन दीपक की लो नहीं दिख रही है, तो टार्च उठाएं और उसको टार्च मारें और फिर दीपक की लो दिखे, ऐसा थोड़ी होता है। दीपक की लो जिस प्रकार सो प्रकार प्रकाशी है, जिस प्रकार आत्मा का ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, उसी प्रकार आकाश द्रव्य भी स्वयं को भी स्थान देता है और पर द्रव्यों को भी स्थान देता है। तो ये आकाश द्रव्य ही है, लिखा भी ना सकल द्रव्य को वास जास में, आकाश नहीं आकाश को जगह दी है। ठीक है, अब ये प्रश्न ये है कि आकाश कितने प्रदेशी है, या पहले हम ये देखते हैं कि उसके पहले कि आकाश कितने हैं, कितने, जैसे धर्म द्रव्य एक था, अधर्म द्रव्य एक है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, वैसे आकाश कितने द्रव्य हैं, 1 2 3 4 5 संख्यात असंख्यात अनंत कितने हैं, तो आकाश द्रव्य कितने हैं? आकाश द्रव्य तो एक ही है, वो भी धर्म और अधर्म की तरह अखंड है, अखंड है, पूरे हर जगह फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आकाश यहाँ पे है, वो आकाश और ये आकाश एक, मतलब एक ही द्रव्य है। जैसे यहाँ पे जो आकाश है और यहाँ पे जो आकाश है, ये सब मिलके बाउंड्री बना दी है ना, बाउंड्री गलत बनाई, बाउंड्री नहीं बना सकते इसमें ऐसे ही। ठीक है, ये सब एक ही मिलके आकाश, मतलब ये आकाश और ये आकाश एक ही है, अलग अलग नहीं है, टुकड़े नहीं है। उसके अंदर जो आकाश है, यहाँ पे जो बनाया आकाश, ये सब मिला के एक ही आकाश है, टुकड़े नहीं है, मतलब कहने का मतलब उसके अखंड है वो भी। ठीक है, समझ में आई ना, जैसे धर्म द्रव्य अखंड है, वैसे आकाश भी अखंड है। तो एक ही है, सत्ता में एक ही आकाश है, पूरे विश्व में एक ही आकाश है। अब आकाश कितने प्रदेशी है भाई, जीव के पुद्गल कितने प्रदेशी था, अणु है तो, परमाणु तो एक प्रदेशी, स्कंद है तो, संख्यात असंख्यात अनंत, धर्म और अधर्म द्रव्य, लोक प्रमाण संख्यात। अब आकाश कितने प्रदेशी है, ये प्रश्न है। तो आकाश कितने प्रदेशी है बताओ यहाँ पे। हाँ, रीचा बोलती कि लोक प्रमाण संख्यात तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बाहर भी आ गया, अंदर होता तो बोलते लोक प्रमाण संख्यात, और बाहर भी आ गया ये तो कितने प्रदेशी है? अगर वो पूरा एक ही है तो अपन उसको एक प्रदेशी भी तो बोल सकते हैं फिर। नहीं, एक प्रदेशी का यहाँ परिभाषा यहाँ पे लगानी है, एक प्रदेशी की, प्रदेश की परिभाषा यहाँ पे ये लगानी है कि वो आकाश का जितना प्रदेश घिरता है, और नाप क्या हमारा लीटर का, वो एक परमाणु का जो नाप है वो नाप लेना है। ठीक है, नहीं तो 20 लीटर की बकेट है तो फिर 1 लीटर ही बोला, उसको ऐसा नहीं है, वो तो 20 लीटर की बकेट है तो कितने लीटर पानी इसमें आ जाएगा, 1 लीटर से नापेंगे तो। वैसे ही आकाश इतना बड़ा है तो 1 परमाणु से नापेंगे तो कितने परमाणु आ जाएंगे उसमें, अलग अलग रखना, लेकिन परमाणु एक के अंदर एक मत रखना, हाँ बार बार कहने की जरूरत नहीं, माप ना, माप तो ऐसी होगा। ठीक है, बताओ कितने हो जाएगा आकाश कितने प्रदेश? असंख्यात लोक प्रमाण बोल सकते हैं, लोक प्रमाण हो गया, वो असंख्यात आ जाएंगे। असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा बता रहे हो, और किसी कुछ बताना है? असंख्यात एक ऐसा नंबर है, देखो आपने बोला ना असंख्यात, तो असंख्यात एक ऐसा नंबर है जो भले ही मति श्रुत ज्ञान का विषय न बने, लेकिन अवधि मन पर्याय ज्ञान का और निश्चित से केवल ज्ञान का भी हटा दे तो अवधि मन पर्याय ज्ञान का विषय बनता है। अवधि मन पर्याय जो भी विषय बना है वो संख्या गिनने पे उस खत्म हो जाती है। तो असंख्यात लोक प्रमाण बोला, तो असंख्यात एक ऐसा नंबर है, इसको गिनते आएंगे ना तो कहीं ना कहीं हम गिनेंगे तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मन पर्याय ज्ञानी या अवधि ज्ञानी गिनेंगे तो नंबर कहीं ना कहीं आके खत्म हो जाएगा। तो फिर आपका प्रश्न ये है कि यदि असंख्यात प्रदेशी ले लिया इसको असंख्यात लोक प्रमाण, तो जो नंबर खत्म हो गया है उसके बाद फिर क्या है, ये प्रश्न खड़ा होगा। फिर समझ में ही बात, मतलब ये मान लो कि ये आपने एक, ये असंख्यात का हमारा एक हमारा होगा लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, मान लो इतना सही हमारा लोक प्रमाण असंख्यात, आपने बोला असंख्यात लोक प्रमाण, तो ये हमारा होगा संख्यात लोक प्रमाण। मान लो भाई गिनने पे अंत आना है ना, ये गिन लिया हमने गिन लिया। अब फिर प्रश्न आएगा कि भाई ये जो बाउंड्री बन गई है इसके बाहर क्या है, फिर ये तो लोक तो खत्म हो गया, मतलब आकाश तो खत्म हो गया यहाँ पे, ये प्रश्न खड़ा होगा। फिर समझ में आया प्रश्न? हाँ, एंड आ जाएगा उसका, काउंटेबल हो जाएगा, एंड आ गया उसका, फिर वो प्रश्न ही उठेगा उसके बाहर क्या है, फिर आकाश के बाहर। और फिर हमने अभी बोला कि ऐसी कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है। तो केवल ज्ञान में तो सब झलकता है ना, तो उनको पता नहीं। तो कितना हो जाएगा भाई ये, मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए इसका अंत नहीं आए गिनने पे, तो अनंत प्रदेशी हो। प्रदेशी, हाँ हो, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अनंत प्रदेशी बोल रहे हैं कि अपन तो अनंत प्रदेशी है,
क्योंकि गिनने पे अंत नहीं होना चाहिए उसका, गिनने पे अंत हो जाएगा तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना कि इसके बाहर क्या है फिर। इसलिए आकाश तो क्या है, मतलब ये चारों तरफ फैला हुआ है और असीम है, अनंत है, कोई इसकी सीमा नहीं है। हाँ, कोई सीमा नहीं है इसकी, चारों तरफ फैला हुआ है ये। हाँ, नो, ये जब हमने फिजिक्स पढ़ा था ना, तो ये पहली सेंटेंस में नो वन नोज हाउ बिग आवर यूनिवर्स इज, क्योंकि क्या है कि यदि ये अपन बता देंगे इतना बड़ा है तो फिर प्रश्न ये उठता है कि इसके बाहर क्या है फिर। तो फिर वो भी यूनिवर्स का हिस्सा तो उसके बाहर क्या है, वो भी यूनिवर्स का हिस्सा तो उसके बाहर क्या है। तो इसलिए क्या है, आकाश द्रव्य ये तो असीम है, अपरिमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अनंत प्रदेशी हुआ फिर ये, है ना, बात समझ में आ रही है अनंत प्रदेशी कैसी। यदि ये समझ में आया तो अब ये बताओ अगला प्रश्न है यहाँ से कि जीव का आकार क्या है। जीव का आकार क्या रहता है, तो भी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बता देता हूँ खुद ही कि भाई वो यदि संसारी है तो जिस शरीर में है वो शरीरी जीव का आकार है, शेप है। और सिद्ध भगवान है तो जो चरम शरीर था उससे किंचित न्यून उनका आकार है। ठीक है, पुद्गल का क्या आकार है, तो पुद्गल का तो विविध प्रकार का आकार रहता है ना। ऐसा कुछ पुद्गल के आकार की कोई वो नहीं है कि जैसे पेन के शेप में है, शरीर के शेप में है, शरीर है, डेस्क है, कुछ भी है, पुद्गल का तो विविध प्रकार का आकार है। धर्म द्रव्य का क्या आकार है, ये प्रश्न तो ये है, धर्म द्रव्य का आकार क्या है, बताओ। आकार मतलब समझ में आ रहा है, शेप, शेप क्या है, शेप धर्म द्रव्य का, जीव का शेप क्या है जिस शरीर में है। हाँ, वो तो निराकार बोल सकते हैं, लेकिन वो उसको जैसे अभी बताया था कि ये जो लोक है ये ही धर्म द्रव्य पूरा भरा, तो लोक वाला भी आकार बोल सकते हैं। हाँ, तो लोक वाला ही आकार है, निराकार कैसे बोल, निराकार तो है ही नहीं, हो निराकार किसने बोल, निराकार नहीं है वो, धर्म द्रव्य आकार सहित है, और ये आकार है जो यहाँ बना हुआ है सामने, ये लोक वाला आकार हो गया। हाँ, ये जो सामने दिख रहा है ये धर्म द्रव्य का तो आकार है, भी बोला भी था धर्म द्रव्य का आकार है ये, अन्य कोई कंटेनर नहीं जिसके अंदर धर्म द्रव्य डाल दिया है, धर्म द्रव्य के आकार है ये। और अधर्म द्रव्य का क्या आकार है फिर, अधर्म द्रव्य का भी यही आकार है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि निराकार है भैया ये, हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इन सबका आकार है। तो धर्म और धर्म का ये आकार है जो सामने बना हुआ है, शेप है ना इसका। जीव का क्या शेप है समझ में आ रहा है, जीव जिस शरीर में है, और सिद्ध भगवान है तो अंतिम शरीर से किंचित नहीं, पुद्गल तो अनेक प्रकार अनेक शेप का, जैसे ये पेन है, हाथ है, अनेक प्रकार के शेप का है वो। ठीक है, तो अब प्रश्न तो उसे उठाना यहाँ पे ये था कि आकाश द्रव्य का क्या आकार है, बताओ। दिमाग थोड़ा सा, तो अनंतानंत प्रदेश की है तो क्या आकार होगा उसका, तो निराकार ही हो गया। तो हाँ, अब लगाना ये निराकार वाली बात कि भैया उसका आकार बना देंगे। मान लो किसी ने बोला कि उसका आकार गोल है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो लिया गोल, अनंत अनंत योजन जाने के बाद, अनंत योजन जाने के बाद अपन क्या करें, गोला बना दें यूं कि भैया ये हो गया आकार, इसके अंदर आकाश द्रव्य। तो प्रश्न क्या उठा फिर, प्रश्न इसके बाहर क्या है फिर इसलिए इसका आकार नहीं है, क्या आकाश द्रव्य का, इसलिए कोई आकार नहीं है, क्योंकि भाई आकार तो जिसकी सीमा होती है उसका आकार बनाओगे, इसकी सीमा ही नहीं है, जो अपरिमित है असीम, उसका आकार कैसे बनाएंगे। इसलिए अब बोलना कि आकाश निराकार है, आकाश ही एकमात्र जो निराकार है, बाकी सब पांचों द्रव्यों के तो काल द्रव्य का आकार पढ़ना बाकी है, लेकिन बाकी सबके तो आकार हैं। ठीक है, चलो यहां से आगे चले। तो ये आकाश द्रव्य पढ़ रहे हैं हम, जो कि सभी 6 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है, निराकार है, अनंत प्रदेशी है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है आकाश भी। धर्म और अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य जिस प्रकार अमूर्तिक, क्योंकि मूर्ता तो सिर्फ पुद्गल में ही है ना, तो बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक हो ही जाएंगे। अच्छा, तो अमूर्तिक है, तो ये नीला नीला दिख रहा है, ये क्या फिर बताओ, अब ये साइंस वालों को बताना पड़ेगा। ऊपर यहाँ जो स्काई दिखता है, नीली छतरी दिखती ना ऊपर, ये नीली छतरी वाले, तो नीली छतरी किसकी है, वो नीला नीला दिखता है वो क्या है, पुद्गल, पुद्गल है, पुद्गल है। हाँ, तो वो तो ही पुद्गल, बाकी है क्या, परमाणुओं का पिंड है, पुद्गल परमाणु का पिंड है वो तो अब कलर आ गया तो पुद्गल था। हाँ, क्या है वो, इतनी किसका पुद्गल है, मतलब क्या चीज है वो, कुछ तो होगा ना, वो छत होगी, क्या है वो, पुद्गल है, ये बात समझ में आ गई है। मतलब सीधी सी बात समझाना तो इतना ही था कि जो नीला नीला दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल है। क्यों, क्योंकि नीला दिख रहा है, वर्ण जिसमें है वो पुद्गल है, जिसमें वर्ण नहीं है वो आकाश है। तो नीला दिख रहा है वो तो आकाश नहीं है, तो वो क्या है फिर,
हाँ, ये भैया जब 11वीं कक्षा में पढ़ी थी उसके बाद कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब उनको याद भी नहीं है कि ये वैलिड भी है कि नहीं। रेले इक्वेशन, रेले इक्वेशन करके इक्वेशन है। जो नीला नीला दिखता है वो क्या है? बताओ भाई क्या है रेले इक्वेशन? नहीं हमें पूछना पड़ा, जाती हो जाएगी। अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड is inversely proportional to the fourth power of wavelength। ये रेले इक्वेशन है। इसका क्या मतलब है कि स्कैटरिंग करके एक फिनोमेना होता लाइट का, जिसको बोलते छिद्रण, छितर गई लाइट, छितर गई। हाँ, विकिरण क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं है, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग हो गया है ना। तो स्कैटरिंग हुई है लाइट की, तो लाइट की स्कैटरिंग होती है उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। यदि वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगी। लेमड़ा मतलब वेवलेंथ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर दिख रहा है ना, ये 7 कलर है रेनबो के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसके अंदर से यहाँ तक स्कैटरिंग कम होती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है वायलेट की, इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके बाद इंडिगो की, इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन स्कैटरिंग इतनी हो जाती है इनकी कि अपनी आंखों तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है वो, और बस इसके बाद ब्लू का नंबर आता है, इसकी स्कैटरिंग होती है। तो ये हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, इसलिए हमको आकाश नीला नजर आता, मतलब जो ऊपर नजर आ रहा है वो नीला नजर आता है, लेकिन वो आकाश नहीं है, वो लाइट ही है। तो ये जो 7 कलर थे, ब्लू कलर जो उसमें था, सफेद प्रकाश में 7 कलर होते हैं, उसमें जो ब्लू कलर था, विज्ञान ऐसा बोलता भैया, हाँ, कि जो ब्लू कलर है वो आंखों तक पहुंचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। कहने का मतलब तो बस ये था कि वो जो नीला नीला दिख रहा है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दिख रहा है। सूर्यास्त के समय लाल रंग क्यों हो जाता है आकाश का? सोचा नहीं कभी? ऑरेंज कलर क्यों हो जाता है कभी कभी? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, वो आंखों तक पहुंचती होगी, बाकी सब गायब हो जाती होगी। बाकी सब क्या है, बस यही लॉजिकल आंसर है इसका कि भाई ये, क्योंकि क्या है कि अब सन की डिस्टेंस अर्थ से बढ़ गई है, ऐसा साइंस कहता है कि अर्थ की डिस्टेंस बढ़ गई है। तो डिस्टेंस इतनी बढ़ गई है सनसेट के टाइम पे कि जो 6 कलर थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सबके सब पूरे स्कैटर होकर आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, पूरा इनका बिखराव हो गया है, बिखर गया ना, फेड अवे हो गए, मतलब इसको बोलते हैं। तो रेड बचा आंखों तक, इसलिए सनसेट के समय। चलो ये इतना विषय नहीं था, अपन तो ये समझ रहे हैं कि जो ऊपर आकाश दिख रहा है वो लाल और नीला जो दिख रहा है वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल है। आकाश तो अमूर्तिक है, ठीक है, आई बात समझ में? तो कैसा है आकाश? निष्क्रिय है। निष्क्रिय कहाँ बोला कि ऊपर बोल के आ गए ना, अभी जीव पुद्गल ही सक्रिय है, बाकी धर्म अधर्म। सक्रिय किसको बोला? सक्रिय किसको बोलते हैं? लिखा ना सक्रिय, लिखा कि नहीं? हाँ, जो जिसका एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रांतर गमन होता है उसे सक्रिय कहा। तो आकाश जो है, जो जहाँ है आकाश जैसा वैसा का वैसे ही रहता है वो, ऐसा नहीं कि आकाश के कुछ प्रदेश इधर आ गए, कुछ अखंड है उसमें, क्या ऐसा होगा? ठीक है। तो आकाश निष्क्रिय है, आकाश निराकार है, आकाश अमूर्तिक है, आकाश अनंत प्रदेशी है, आकाश यत्र तत्र सर्वत्र फैला हुआ है, आकाश में अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण पाया जाता है। आकाश न सिर्फ जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, काल को स्थान देता है, वरन आकाश स्वयं को भी स्थान देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले हम यहाँ से। अब इसमें पुद्गल नहीं, अभी इसमें थोड़ा एक विषय बच गया है, नीचे बोल रही काल हो सकता है आज नहीं हो पाए, कल ही करेंगे काल। तो अब इसमें एक विषय बच गया, पुद्गल के कितने भेद होते हैं? पुद्गल के देखो अपन ने भेद किए थे 2, परमाणु और स्कंध, है ना। पुद्गल के 2 अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं भैया, हमने जो करे परमाणु स्कंध, ठीक है। धर्म द्रव्य के कितने भेद हैं? कि भाई धर्म द्रव्य को कोई भेद ही नहीं है, वो एकमात्र एक अखंड है। अधर्म द्रव्य के कितने भेद हैं? अधर्म द्रव्य के कोई भेद नहीं है, एकमात्र खंड, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जीव द्रव्य के कितने भेद हैं। पढ़ लिया अनेक बार। हाँ, एक भेद तो ये हुआ संसारी और मुक्त। और भैया हमने जो पढ़ा ना उसी में से बताओ, छड़ाला में से, बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है। तो इस प्रकार से मतलब यदि भेद करें तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस प्रकार से जीव के 3 भेद हैं। अब ये तो जीव के भेद हो गए 3, पुद्गल के हो गए 2, धर्म धर्म का कोई भेद नहीं है। अब आकाश की चर्चा कर रहे हैं, तो आकाश के कितने भेद हैं? तो आकाश के भी ना देखो अलग अलग व्याख्याओं से कर सकते हैं हम। तो आकाश के 2 भेद हैं, कौन कौन से?
अवगासदान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम झेन्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। आकाश अवकाश दान जोगम, जो अवकाश दान देता है उसके योग्य है, किनको? जीव और पुद्गल आदि को, छह द्रव्यों को, उसे आकाश कहते हैं। इसके दो भेद हैं, झेन्नम लोगागासम, लोकाकाश, और अल्लोकाकाश मिति दुह्यम, अल्लोकाकाश। तो आकाश के दो भेद हुए, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश, ऐसे दो भेद करना है। ठीक है, तो अब ये लोकाकाश भेद करें तो कौन कहाँ पाया जाता है, कौन है, कहाँ है, कैसा है, क्या नेचर है इसका। और अलोकाकाश है तो पहले क्या था, ये तो नए सिरे से कर रहे हैं हम। अलोकाकाश कहाँ है, कैसा है, क्या है, नहीं है, क्या है उसमें, क्यों भेद करे, क्या अपेक्षा है भेद करने की। तो भाई ऐसा है कि बड़ी आसान सी अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाण, धर्म धर्म अधर्म आकाश काल, ये जिसमें पाए जाते हैं। या संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलो गुत्तो, जिसमें धर्म अधर्म काल जीव पुद्गल, मतलब जिसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल पाए जाते हैं। आया से सो लोगो, उसे लोकाकाश जानना चाहिए। और इससे तत्तो पर्दो अलोगुत्तो, इससे जो दूसरा है, विपरीत है, उसे अलोकाकाश कहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल भी लेना, भी काल समझा नहीं है, लेकिन ये जहां पाए जाते हैं वो लोकाकाश, उसको हमने लोकाकाश कहा। जहां ये नहीं पाया जाता उसको अलोकाकाश कहा। तो कहाँ पाए जाते हैं? सामने दिख रहा है कहाँ पाए जाते हैं। धर्म अधर्म तो दिख रहा है कहाँ पाया जाता है, एक एक ही है वो, तो वो दिख रहा है सामने, यहाँ पाया जा रहा है। जीव पुद्गल कहाँ पाए जाते हैं? कि भाई जीव पुद्गल जहां जहां धर्म अधर्म है ना, वहीं और जीव पुद्गल ही पाए जाते हैं। तो जैसे लाल बने धर्म द्रव्य की, ये बने अपन ने अधर्म द्रव्य की, तो अपन को पुद्गल की बनानी है, तो पुद्गल की भी ऐसी बनेगी है। पूरा लोक भरना है ऐसे पुद्गल से, हरे कलर का पुद्गल बना दो, इसमें पूरा भर देना, ऑरेंज कलर का जीव बना दो, जीव पूरा लोक में भरे हुए हैं। तो ये चार द्रव्य इसके अंदर पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, पढ़ लिए जो हमने। वो पांचवा द्रव्य भी अभी बनाएंगे, काल द्रव्य भी इस प्रकार से इसमें पाया जाएगा, पूरे लोक में भर देंगे उसको। हालांकि धर्म अधर्म द्रव्य को तो क्या है, अखंड रूप से भरा है। जीव पुद्गल और काल को तोड़ तोड़ के खंड खंड रूप से भरना पड़ेगा, समझेंगे वो। लेकिन धर्म अधर्म तो अखंड है, वो पाए जा रहे हैं जहां जहां, वहीं वहीं जीव और पुद्गल भी पाए जा रहे हैं। तो पढ़ लिया ऊपर हमने, क्योंकि जीव और पुद्गल की सत्ता जो है धर्म द्रव्य के बाहर हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल जहां पाए जाते हैं उसको हम कह रहे हैं लोकाकाश। तो लोकाकाश मतलब आकाश का वो हिस्सा। लिख लो आप चाहो तो। लोकाकाश, आकाश के दो भेद करें, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश मतलब आकाश का वह क्षेत्र, वह हिस्सा जहां जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल, अब काल पढ़ेंगे बाद में, काल पाए जाते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। तो अलोकाकाश कहाँ है? जहां ये नहीं पाए जाते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो इस डायग्राम में लोकाकाश कहाँ रहेगा फिर? कि जो बाउंड्री बना रखी है धर्म द्रव्य की, रेड रेड से बना रखी थी ना, ये जो बाउंड्री बना रखी है, ये लोकाकाश की बाउंड्री हो जाएगी। इसके अंदर जो आकाश पाया जा रहा है उसे हम लोकाकाश कहेंगे। ये बाउंड्री दिख रही है लोकाकाश की, हाँ, ये लोकाकाश। और इसके बाहर का जो आकाश है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसको हम अलोकाकाश कहेंगे। ठीक है, तो दो टुकड़े हो गए आकाश के। अभी तो आप बोल रहे थे कि आकाश के टुकड़े नहीं है, आकाश का आकार नहीं है, अभी लोकाकाश का आकार बना दिया आपने, आकाश के दो टुकड़े कर दिए। कि भैया ये फिजिकल डिवीजन नहीं है, लॉजिकल डिवीजन है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो कटीली झाड़ियों की, मतलब वो फिजिकल डिवीजन नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्री है वो। ऐसा नहीं कि दो टुकड़े हो गए जमीन के, ऐसा नहीं है। वैसे यहाँ पे भी आकाश के जो दो टुकड़े नहीं हो गए हैं, लॉजिकल डिवीजन है। कि भाई ये जो बाउंड्री है इसके अंदर का हम बोलेंगे हमारा हिंदुस्तान है हमारा आकाश है, वो बाउंड्री के बाहर बोलेंगे कि अलोकाकाश है। तो आकाश अखंड द्रव्य ही, लेकिन कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो अंदर वाला जो है, किसके अंदर वाला? धर्म द्रव्य के अंदर वाला, अधर्म द्रव्य के अंदर वाला, उसको बोलते हैं लोकाकाश। और अधर्म धर्म के बाहर वाला उसको बोलते हैं अलोकाकाश। लिखा नहीं अलोकाकाश है, अलोकाकाश भी इस प्रकार से, जो इसके बाहर है वो अलोकाकाश है, अलोकाकाश।
परिभाषा नहीं लिखना इसकी, जो लोकाकाश के बारे में, मतलब लोकाकाश क्या हो जाएगा, आकाश माइनस लोकाकाश। ऐसा क्षेत्र आकाश का पूरा ले लेना, उसमें से लोकाकाश का क्षेत्र हटा देना, माइनस कर देना, तो माइनस कर देंगे तो अलोकाकाश आ जाएगा। मतलब बाहर यहाँ पे अलोकाकाश है सब तरफ, और अंदर जो है सब तरफ, यहाँ पे इसको लोकाकाश बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यही बात समझ। चलो इतना ही करते हैं। तो लोकाकाश कितने प्रदेशी है अब बताओ। इसमें हाँ भैया, इसमें एक डेफिनेशन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो 6 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है वो आकाश, और जो सिर्फ आकाश द्रव्य को रहने के लिए जगह देता है वो अलोकाकाश। कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो 6 द्रव्यों को रहने के लिए जगह दे रहा है वो लोकाकाश है, और जहां पे सिर्फ आकाश द्रव्य ही है वो अलोकाकाश है। ठीक है, हाँ। तो लोकाकाश कितने प्रदेशी है? ऋचा बोल रही है असंख्यात। लोकाकाश पूछा है भैया, लोकाकाश कितने प्रदेशी है? वो लोक प्रमाण वाला बोल सकते हैं लोकाकाश को तो। हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, तो लोक प्रमाण हाँ, जितना लोक का प्रमाण है भाई, जितना लोक, क्योंकि लोक प्रमाण, लोक की परिभाषा यही थी हमारी। हाँ, ये इसलिए लोक की परिभाषा ये कि जिस यहाँ धर्म द्रव्य पाया जा रहा है, जहाँ धर्म द्रव्य पाया जा रहा है उसी को तो हम लोकाकाश कह रहे हैं। तो अब लोक प्रमाण, तो हाँ, तो असंख्यात प्रदेशी तो बोल रहे हैं। तो अब लोक प्रमाण संख्यात 3 चीजें हो गई। कौन कौन सी? धर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण संख्यात है, अधर्म द्रव्य भी लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, और आकाश मत बोलना, लोकाकाश लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो। अंत ही करते हैं आज। अब इसको अब कल पढ़ेंगे काल द्रव्य। अलोकाकाश को फिर असंख्यात अनंतानंत माइनस लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। हाँ, वो अनंत में से बड़े नंबर में छोटा चले जाएगा तो अनंत ही निकल के आना है। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? हो गया, इतना ही, बस इतना ही है भाई। ये पढ़ लेना आप। अब कल अपन काल द्रव्य करेंगे, इसमें और कुछ यदि याद आएगा अपने को तो अपन देखते हैं, वरना ये आकाश द्रव्य के बारे में बस ये आपको भेद याद रखना। लोकाकाश किसे कहते हैं, अलोकाकाश किसे कहते हैं, लोकाकाश कितने प्रदेशी है, आकाश कैसा है, अवगाहन हेतुत्व पाया जा रहा है, निष्क्रिय है, अमूर्तिक है, और निराकार है, अलोकाकाश या लोकाकाश। और जो लोकाकाश है वो साकार है, और उसका आकार धर्म द्रव्य, मतलब लोक का आकार जो है वही लोकाकाश का आकार है। और लोकाकाश तो लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी है, लेकिन जो आकाश है पूरा या अलोकाकाश है वह अनंत प्रदेशी है, और उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। कोई प्रश्न नहीं है तो इतना ही करते हैं। ठीक है, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप, देह मरे पर में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।